हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री की पार्ट 9 वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस और आगे के फॉर्मूलों का डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने साइन ए के फॉर्मूले 2 sin a by 2 cos a by 2 या साइन 2a की बात करें तो 2 sin a into cos a इस तरह से पढ़े थे। ऐसे ही tan के पदों में अगर बात करें तो 2 tan a by 2 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर a by 2 इस तरीके से हमने बात की थी। cos a के भी चार फॉर्मूले हमारे पास उपलब्ध थे। केवल cos के टर्म्स में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 या 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a by 2 केवल साइन के टर्म में हो गया। cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2 दोनों के टर्म में हो गया। और tan के टर्म में बात करें तो 1 माइनस के tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। ओके, ऐसे ही tan a की वैल्यू थी 2 tan a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। ये एक्चुअली में एंगल हाफ करके निकाले गए थे। इससे आगे भी 2a को लेकर के फॉर्मूले थे, साइन 2a का, cos 2a का, tan 2a का। ठीक है, इसके बाद 3a के भी फॉर्मूले होते हैं, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, tan a इक्वल्स टू 1/7 गिवन है तो tan 2a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इतना सरल सा सवाल है, आपके पास tan a की वैल्यू गिवन है, tan 2a की वैल्यू चाहिए। 2a का फॉर्मूला यहाँ से देख करके बनाएंगे। a की वैल्यू दे रखी है तो a by 2 आ रहा है, 2a चाहिए हमको, tan 2a तो a हो जाएगा बस हर जगह। यानी कि tan 2a इक्वल्स टू बनेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फॉर्मूला आपके सामने है। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कभी कभी कि मेरा पढ़ाने की स्पीड तेज है, फास्ट है, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू लगा दी। tan a की वैल्यू 1/7 ऊपर भी लगा दी। tan स्क्वायर a था तो 1/7 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो 2/7 तो ये हो गया, ऊपर का ऊपर गुणा होता है बेटा, नीचे हो जाएगा बेटा 1 माइनस के 1 अपॉन 49। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। सॉल्व करेंगे 49 का 49 में से 1 चला जाएगा तो गलती से आपके पास बचेंगे 48 अपॉन 49। ये गलती से नहीं बचेंगे, मजाक की बात थी, 48 ही बचेंगे। 49 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप करते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो यानी 2 इंटू 49 अपॉन 7 इंटू 48। तो 7 से तो ये 7 टाइम कट गया और 2 से ये 24 टाइम कट गया, तो 7/24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द tan 2a। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ भी गया होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, और प्रूफ करना है आपको, इसका आंसर आना चाहिए tan स्क्वायर a। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, ये मैंने LHS पोर्शन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व करेंगे, और मेरी भाषा में अगर कहो बेटा तो हमेशा 1 को cos के साथ नहीं रखना है, 1 को ख़त्म करना है। cos के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 1 जो है वो cos का दुश्मन है, ये मान करके काम करना है। तो 1 को ख़त्म करना है। अब 1 को ख़त्म करने वाले cos 2a के 2 फॉर्मूले हैं, या तो cos वाला है या साइन वाला है, दोनों में 1 आ रहा है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 प्लस का है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऐसा जिसमें 1 माइनस में हो, यानी कि cos वाला। तो प्लस में 1 प्लस जब भी होगा तो यहाँ cos वाला फॉर्मूला, और 1 माइनस होगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लगा दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, ये cos 2a वाले फॉर्मूले लगा रहा हूँ, ये वाले नहीं, ये तो cos a के हैं, यानी एंगल आधा कर रखा है, बस आधा नहीं करना। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, 2 से 2 भी कट जाएगा। साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a बचा, उसको हम कह सकते हैं tan स्क्वायर a। यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। आई थिंक सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब अगर ये एंगल यहाँ 2a था, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये यूज़ किया। अगर 8a हो जाए तो यहाँ क्या आएगा एंगल की जगह पर, 4a आएगा। यहाँ 4a हो जाए तो क्या आएगा एंगल की जगह पर, 2a आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, 1 माइनस cos 8a अपॉन 1 प्लस cos 4a। प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 4a अपॉन cos स्क्वायर 2a, या और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं तो 4 sin स्क्वायर 2a। अपने आप बनाया आपको समझाने के लिए।
देखते हैं कितना प्रूफ होकर के आता है। लगाएंगे बेटा फॉर्मूला, LHS यही है 1 माइनस कॉस 8a। मैंने बोला 1 खत्म होना चाहिए, माइनस का चिन्ह है तो कौन सा लगेगा, साइन वाला फॉर्मूला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आएगा, 2a में a आता है तो 8a में क्या आएगा, 4a आएगा। ठीक है, यहाँ की बात करिए तो कितना आएगा बेटा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, 4a था ना तो 2a माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 खत्म, ये भी 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये बच गया साइन स्क्वायर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर 2a। ये तो आपके पास ही आ गया। अब एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या, साइन 2a का जानते हैं ना। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये भी तो है, इसको देखो यूज करेंगे हम यहाँ। क्या यूज करने वाले हैं, पहली बार तो इसको ऐसे लिखने वाला हूँ मैं, साइन 4a अपॉन कॉस 2a का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा था ना तो स्क्वायर को इस तरह से पहुंचा दिया ऊपर। अब साइन 4a को खोलने जा रहा हूं तो क्या बनेगा, 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a और नीचे आएगा कॉस 2a और उस पूरे का होल स्क्वायर। ये केवल साइन 4a को खोला है। जब 2a को खोलते हैं तो a इंटू a आते हैं एंगल में, हम 4a को खोल रहे हैं तो 2a इंटू 2 आएंगे, उसका आधा हो जाएगा। कॉस 2a से कॉस 2a कट गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो गया साइन स्क्वायर 2a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यही आपको प्रूफ करना था। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इक्वल्स टू प्रूफ करना है tan a, तो LHS यही है, मैंने ले लिया। साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन, मैंने बोला कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, प्लस में है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया और एक कॉस से एक कॉस कट गया क्योंकि नीचे स्क्वायर था। क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा, ऊपर तो बचा साइन a और नीचे बचेगा ये कॉस a, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, tan a के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही आपकी RHS है, यही आपको प्रूफ करना था। सेम क्वेश्चन बेटा नीचे वाला है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। साइन 2a का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा 2 साइन इंटू कॉस a। 1 माइनस कॉस 2 है, माइनस आ रहा है तो कौन सा वाला लगेगा, साइन वाला लगेगा और इस बार साइन से साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा। जैसे यहाँ साइन अपॉन कॉस बचा था तो कॉस अपॉन साइन को किस नाम से जानते हैं आप, कॉट ए के नाम से। एक और अच्छा सवाल है बेटा, tan a प्लस कॉट ए। tan a का फॉर्मूला अभी बोला हमने साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉट ए का फॉर्मूला बोला बेटा कॉस a अपॉन साइन a। गलती से आप बेटा इसका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा बेटा कॉस a इंटू साइन a। ठीक है, ऊपर हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। जानते हैं आप इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a के रूप में आ गया। ठीक है, हमने तो फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a पढ़ा है, तो 2 से कर लीजिए गुणा और 2 से कर लीजिए भाग, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, तो ऊपर तो रहा 2 और नीचे बन गया बेटा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a। और 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोसेक होता है, तो 2 कोसेक 2a। एंगल का जरूर ध्यान रखना बेटा, जब एंगल में 2a है तो यहाँ पर भी एंगल में क्या आएगा, 2a आएगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। 1 अपॉन साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। ठीक है, अब आप बताइए मुझे जरा एलसीएम लेकर के क्या बनेगा। एलसीएम आएगा साइन 2a और ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 2a। अब कोई बहादुर बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने क्या सिखाया आपको, कि 1 जो है कॉस के साथ नहीं रहना चाहिए, 1 को खत्म करने वाले फॉर्मूले लगा दीजिए। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन साइन 2a का भी फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया और एक कॉस से एक कॉस भी कट गया, बचेगा केवल कॉस a अपॉन साइन a। और इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम कॉट ए के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे देखे हमने जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्रूफ करना है tan थीटा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। साइन थीटा
प्यारे बच्चों एक बात और जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड है, बहुत विशाल है। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करा करके आपको हर टाइप के सवालों को कैसे करते हैं ये सिखा रहे हैं। इसके बाद में जब हम प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे तो उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और सवालों की कोशिश करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप कर पाएंगे अपने हाथ से, तब जा करके आपको लगने लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री हमको आती है। तो साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे बात करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले निकालने हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने बोला कॉस 2 थीटा के साथ या कॉस थीटा के साथ कभी भी 1 को नहीं रखना है बस, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं साइन थीटा को कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा बाहर चला गया, कॉमन निकल गया। इस 1 से ये 1 कट गया, कॉस थीटा को मैं कॉमन निकालूंगा और यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा तो 1 और यहाँ से बचेगा 2 कॉस थीटा। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया क्योंकि सेम था। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, इसको आप एक नए नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं टेन थीटा। का ये बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कोसेक थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है बेटा 2 साइन थीटा। अच्छा सवाल है। 1 अपॉन साइन थीटा इसको जानते हैं हम, माइनस 2 साइन कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने इतना प्रूफ कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या होता है बच्चे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत देर से यूज कर रहे हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। क्या हो गया बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से तो कॉस कट गया और 2 से 2 भी कट गया और एलसीएम लोगे बच्चे तो गलती से आएगा साइन थीटा। ऊपर बच गया 1 माइनस के कॉस 2 थीटा। क्या दो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। मैंने बोला बेटा कॉस 2 थीटा के साथ कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 उसका दुश्मन है। माइनस में है तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे था साइन थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे चल रहा है आपका साइन थीटा, वो ऊपर है स्क्वायर में, नीचे अकेला है, एक साइन से एक साइन कट गया, 2 साइन थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूफ करना था। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन सब क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे। जल्दी ही और क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम, तब इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल केवल हमारा उद्देश्य है इन सबको समझना। चलिए अब कुछ और प्रश्नों को और फॉर्मूलों को जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। बात कर रहे हैं बेटा कुछ नए फॉर्मूले की। अब तक हमने ए के फॉर्मूले निकाल लिए, साइन ए कॉस ए टेन ए के, किसी और के पदों में साइन 2a कॉस 2a टेन 2a के फॉर्मूले सीख लिए। अब बात करेंगे साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a की। साइन 3a का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। जबकि कॉस 3a का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो क्या होगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ऐसे ही अगर मैं टेन 3a की बात करूं तो टेन 3a का फॉर्मूला बेटा बहुत अच्छा सा होता है, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 3 टेन स्क्वायर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये तीनों के फॉर्मूले हो गए। कहाँ से आते हैं बेटा ये सब अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या मैं यहाँ से कोई और वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या। अगर मैं साइन क्यूब ए की वैल्यू आपसे पूछूं, साइन क्यूब ए की, तो कैसे निकालोगे आप, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी 3 साइन ए में से साइन 3a को घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे किसका, 4 का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी कॉस क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी, कॉस क्यूब ए की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो वो नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक्चुअली में वो वही रहेगा, कॉस 3a में से 3 कॉस ए को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे और अपॉन में कौन आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कॉस क्यूब ए की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो गया और अपॉन में 4 कर दिया।
ठीक है, तो ये कुछ नए फॉर्मूले नहीं है, ये एक्चुअली में यहीं से डेवलप हुए हैं, लेकिन मैंने आपको निकालना सिखा दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इनको। बात कर रहा था बेटा ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो देखिए अभी पीछे वाले जो फॉर्मूले थे sin 2a, ये कहाँ से डेवलप हुआ, ये एक्चुअली में sin a प्लस ए कह करके बात की गई। sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया गया और सॉल्व कर लिया गया। sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b की जगह पर भी तो यही है, प्लस cos a sin b की जगह पर ये है, तो ये sin a cos a एक गधा और एक गधा 2 sin a cos a, ये किसका फॉर्मूला आ गया, sin 2a का आ गया। क्लियर है वाली बात। तो इसी तरीके से sin 3a का फॉर्मूला भी बन सकता है। तो sin 3a का फॉर्मूला कैसे कहेंगे बेटा, sin 2a प्लस a कह देंगे, sin 2a प्लस a, क्योंकि अब 2a का फॉर्मूला जानते हैं हम, sin 2a का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा sin 2a इंटू कॉस ए प्लस क्या आएगा भैया, cos 2a इंटू साइन ए। ठीक है, फॉर्मूला खोल दो। sin 2a का होता है बेटा 2 sin a इंटू कॉस ए, और इंटू में cos a पहले से ही है, प्लस cos 2a का फॉर्मूला साइन वाला खोल दो, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर ए, और इंटू में कौन चल रहा है, sin a चल रहा है। सॉल्व कर लो इसको भी 2 sin a, ये बन जाएगा बेटा cos a इंटू कॉस ए, cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला फिर लगा दो आप, 1 माइनस के sin स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे sin 3a का फॉर्मूला sin के ही पदों में लाना है, cos रखना ही नहीं है, तो cos के फॉर्मूले में sin के टर्म में जो जो जानता हूँ वो फॉर्मूला लगाता हूँ बस, प्लस गुणा कर लो, sin a माइनस 2 sin क्यूब ए हो जाएगा, यहाँ भी गुणा कर लो, 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब ए प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब ए। तो बेटा रे sin a और 2 sin a मिलकर तो हो गया बेटा 3 sin a, माइनस 2 sin क्यूब ए और 2 sin क्यूब ए हो गए 4 sin क्यूब ए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि sin 3a का फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा cos 3a का निकाल सकते हैं, tan 3a का निकाल सकते हैं। जब आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाए तब आप ये उठापटक करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको और आसानी होगी ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करने में। तो ये थे कुछ 3a के फॉर्मूले, और अब हम बात करेंगे इन सभी को नए नए फॉर्मूलों के रूप में ईजाद करने के लिए और कुछ का आंसर्स फाइंड करने के लिए कि कैसे हम 45 से छोटे यानी साइन 30 अंश से वैल्यू थी ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह से थी वैल्यूज। तो 30 अंश से भी छोटे कोणों के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम यहाँ से सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिए हैं। cos 5 थीटा को सॉल्व करना है और किसके पदों में, cos थीटा के पदों में, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा सॉल्व आउट करना। सेम फॉर sin 5 थीटा, सॉल्व आउट इन द टर्म्स ऑफ sin थीटा। sin थीटा के पदों में आपको हल करना है। तो एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग करेंगे अपने आप इसी तरीके से। देखिए cos 5 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा के फॉर्मेट में। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्या आएगा, cos a cos b प्लस है तो माइनस आता है, sin a इंटू साइन b। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को अब तक जितनी भी वीडियोस में आपने देखे हैं एक चार्ट पेपर पर एक जगह लिख लीजिए और उनको चिपका लीजिए जहां आप उठते बैठते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मुझको जो सारे फॉर्मूले हैं वो किसके पदों में करने हैं, केवल और केवल कॉस के पदों में करने हैं। केवल और केवल किसके पदों में, कॉस के पदों में करने हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लगाते चलिए जिसका आपको पता है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 2 थीटा का cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस sin 3 थीटा का तो वही है भाई हमारे पास, तो वही लगाना पड़ेगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। कह दीजिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। यहाँ से मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ। तो 8 cos की पावर 5 थीटा माइनस 6 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 cos थीटा। मैंने केवल एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में गुणा किया है। माइनस यहाँ की बात करते हैं ज़रा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। कह दो यहाँ पर भी बात समझ में आ गई। सॉल्व करते हैं इसको भी ज़रा। 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 6 गधे ये रहे, 4 गधे ये रहे, तो 6 4 10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 8 साइन की पावर 4 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई करिए ज़रा। 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस का 6 कॉस थीटा, इसका भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस 6 कॉस क्यूब थीटा प्लस, अब इसको भी ज़रा सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे पहले तो 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 8 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर मल्टीप्लाई होगा बेटा कॉस थीटा से। और करिए सॉल्व तो 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यू थीटा ये हैं और प्लस के 6 कॉस क्यू थीटा ये हैं, तो माइनस के बचे 4 कॉस क्यू थीटा प्लस 3 कॉस थीटा ये हैं, माइनस के 6 ये हैं, तो ये बचे माइनस के 3 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 16 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको सबको एक पास कर दीजिए, 8 कॉस 5 और 8 कॉस 5 ये हो गए 16 कॉस की पावर 5 थीटा, ठीक है, माइनस के 4 कॉस क्यूब और माइनस के 16 कॉस क्यूब माइनस के 20 कॉस क्यूब थीटा और माइनस के 3 कॉस थीटा प्लस के 8 कॉस थीटा ये हो गए प्लस के 5 कॉस थीटा। यही आपका आंसर है कि कॉस 5 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 16 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा और प्लस 5 कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। 1 3 5 की फॉर्मूले में चलती है, इसको भी कभी टेक्निकल टर्म से बताएंगे कि आप डायरेक्ट इसको कैसे निकाल पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने इन फॉर्मूलों का यूज़ करना सीखा कि कहाँ 3 थीटा और 2 थीटा का फॉर्मूले का यूज़ करके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब ज़रा एक और प्रश्न की। एंगल के जो हाफ फॉर्मूले थे उनको कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए ज़रा। 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, LHS पोर्शन ले लिया, प्रूफ करना है tan थीटा बाई 2, तो हमने बताया कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 2 थीटा तो है नहीं, 2 थीटा नहीं है तो थीटा वाले फॉर्मूले लगाएंगे केवल, यानी एंगल हाफ हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता था जब 2 थीटा होता था, अब थीटा ये है तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया और 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाए क्योंकि स्क्वायर में है। क्या बचा आपके पास, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये वैल्यू हो गई किसकी बच्चे, tan थीटा बाई 2। इसको आप साइन बट्टे कॉस को नए नाम tan थीटा बाई 2 से जानते हैं। सेम तरीके से अब आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन करना है, इसको अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसको देख करके यहाँ 1 माइनस कॉस था तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, प्लस में है तो कौन सा लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला लगेगा। नीचे सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ कटेगा पिटेगा उल्टा बचेगा। लास्ट में यहाँ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचा था, वहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉट के नाम से जानते हैं, यानी कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और कुछ नए फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया। आगे हम जानेंगे कि साइन 15 या 30 अंश से नीचे के जो हम बात कर रहे थे उन कोणों के मान कैसे निकालेंगे, और भी बहुत सारा काम करेंगे। लगभग 15 वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, तो ये लगभग 9-10 वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी और इनको बार बार देख लीजिए। जो भी नए दर्शक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा करके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, और इसी तरीके से वीडियोस को लाइक और शेयर ना करना भूलें। और नए नए लोगों से जब भी आप जुड़ते हैं तो उनको चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब कराएं, और इसी प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।